वृश्चिक राशि फल नवंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर वृश्चिक राशि का मासिक राशि फल का विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रहा है और शनि के ढैया के अनुसार देखेंगे तो शनि नवंबर के महीने में 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होंगे। वक्री से मार्गी होना ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बेहतर विकल्प को आपके जीवन में जोड़ने में ये सहयोग करेगा। मार्गी होने से शनि आपके सुख सुविधाओं का विस्तार करेंगे। शनि देव आपके जीवन में आपके भूमि भवन और आपके बैंक बैलेंस का भी विस्तार करने में आपको विशेष सहयोग करेंगे। 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो ढैया का भी एक नकारात्मकता जो दोष होता है इसमें थोड़ी सी कमी आएगी और आपके सोच में सकारात्मकता का विस्तार होगा और लगातार आप आगे बढ़ने के प्रयासों को सफल होता हुआ अपने जीवन में नवंबर के महीने में देखने वाले हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पूरी महीने का मासिक राशिफल का विस्तृत विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे, परंतु ध्यान रखना कि ये जो राशिफल आपको बता रहे हैं ये आपके जन्म राशि के आधार पर ज़्यादा प्रतिशत आपके लिए प्रभाव देने वाला होगा, फल देने वाला होगा। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट को आप देख सकते हैं। इस चार्ट के आधार पर ही पूरे महीने का आपको मासिक राशिफल का विश्लेषण बताएंगे। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों से आप सीधे सीधे जुड़े रहें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनि की ढैया का लगातार चलना और शनि का वक्री से मार्गी होना, ये दोनों ही चीजें आपके लिए कहीं ना कहीं तमाम आपके व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएगा। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह पूरे महीने नीच राशि में कर्क राशि में गोचर करेंगे, यानी कि आपके भाग्य में। तो मंगल के नीच राशि में गोचर करने से आपको थोड़ा सा सावधानी रखना है, खासकर जैसे शरीर के अंदर ब्लड जो होता है, ब्लड इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बीपी शुगर जैसी समस्याएं आपको अचानक आपको प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपके शरीर में वीकनेस हो जाना, मानसिक उलझन होना और मानसिक घबराहट जैसी समस्याओं का इस माह में आपके लिए समस्या उत्पन्न होता हुआ आप देख सकते हैं। भाई, स्वास्थ्य शनि के मार्गी होने से करियर के अंदर भी लगातार चल रहे रुकावटों का आपको विशेष तरह से लाभ मिलेगा। पराक्रम शक्ति आपकी विस्तृत होगा, विस्तार करने का आपको मौका मिलेगा, यानी कि आपके काम करने का दायरा थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस आप बेहतर कर पाएंगे और आप अपने परिवार के अंदर भी देखेंगे कि आपके संबंध रिश्ते भाई बहनों के साथ बेहतर हो रहे हैं। बृहस्पति वक्री रहेंगे पूरे इस महीने में, तो बृहस्पति के वक्री होने से पंचम भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और वो भी वक्री हैं। तो वक्री बृहस्पति आपको आपके करियर में सफलता, एजुकेशनली डेवलपमेंट तथा लव लाइफ, संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे। आपके अपनी योग्यता के अनुसार आप अपने रिजल्टों को प्राप्त करेंगे, यानी कि जो भी एग्जाम्स आप यहाँ पर देने वाले हैं या देंगे इस माह में, उसके रिजल्ट परिणाम बेहद सकारात्मक आपको अवश्य प्राप्त होंगे। शनि के मार्गी होने से नए भूमि भवन वाहन की प्राप्ति का योग बनेगा। नए घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं और घर के अंदर भी तमाम इंस्ट्रूमेंट, होम अप्लाइंसेस जो आप यूज करते हैं उनके अंदर भी एक बेहतर अपग्रेड होने का योग बन रहा है। यानी कि आप समझिए कि आप छोटा सा फ्रिज यूज कर रहे हैं तो बड़ा फ्रिज खरीदने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि शनि मार्गी होंगे। तो शनि के ढैया का जो एक नकारात्मक प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होगा। आपके घर की व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुदृढ़ होंगी। स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ड्राइविंग बहुत सावधानी पूर्वक करनी चाहिए आपको और अपने कार्य क्षेत्र में आपको अपने बातचीत के संतुलन को बनाए रखना होगा। आर्ग्यूमेंट से आपको बिल्कुल अपने आप को दूर रखना होगा, अन्यथा बेवजह आपसी लोगों के साथ आपके तालमेल में कमी आएगी, जिससे आपका मानसिक उलझन बढ़ेगा और मानसिक उलझन बढ़ने का मतलब होता है कि आप अपने आमदनी को प्रभावित कर सकते हैं। जितनी आप कमाई कर रहे हैं उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। तो यदि आमदनी को बेहतर बनाए रखना है तो थोड़ा सा बातचीत का संतुलन आपको बेहतर बनाना होगा
और लगातार चल रहे जीवन के संकट परेशानियों से अपने आप को दूर रखने के लिए अब आप अपने स्वयं के काम पर पूरी जिम्मेदारी पूर्वक उन कार्यों को करना होगा। तय समय पर अपने कामों को आपको पूरा करना होगा, जो कि आपके आने वाले समय में एक अच्छे अप्रेजल के लिए, एक अच्छे कार्य क्षेत्र के अंदर माहौल को बनाने के लिए आपको तय समय पर अपने कामों को पूरा करने के लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। कारोबार व्यापार में बेहतर आप परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन सावधानी पूर्वक और स्वयं अपने जिम्मेदारी से अपने एम्प्लॉई, अपने कर्मचारियों के अधीन यदि काम को छोड़ देंगे तो वहां पर आपको कारोबार व्यापार में भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। इस समय में अब आपको ध्यान रखना है, नवंबर के महीने में आपका वजन बढ़ सकता है। राहु और केतु के गोचर के माध्यम से देखेंगे तो थोड़े से आपका मानसिक उलझन बढ़ेगा, और मानसिक उलझन बढ़ने से आपके हेयर फॉल हो सकते हैं तथा आपकी जो चमक है, चेहरे की ग्लो है, उसमें कमी आ सकती है। जीवन साथी के भाग्य का आपको लाभ मिलेगा। अच्छे पद प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए आपको तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सोचना होगा। इससे आपके मान सम्मान का विस्तार होगा, वृद्धि होगी। मांगलिक कार्यों का इस माह में आपको अवसर मिलेगा। अविवाहित हैं तो विवाह जैसे शुभ संयोग जुड़ सकते हैं, कुछ नए रिश्ते, तथा आप अपने कार्यों को लंबे दूरी तक पहुंचा सकते हैं, यानी कि दूर दूर तक अपने कारोबार व्यापार को विस्तार कर सकते हैं। देश विदेश तक पहुंचने का आपको अवसर मिल सकता है, तथा आप अपने पुराने लेन देन को भी इस माह में ज़्यादातर क्लियर कर पाएंगे। पुराने कर्जे आपके समाप्त हो सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक तनाव, मानसिक उलझन कम हो सकती है। बहुत जल्दी आप शनि के ढैया से मुक्त होने वाले हैं। इसीलिए शनि जब सकारात्मक और सीधी चाल चलते हैं तो फिर ये अगले घर का फल देना शुरू कर देते हैं। अगले घर के फल देने का मतलब होता है कि अब आपके लिए, आपके जीवन में शनिदेव के द्वारा आपके करियर में बड़ी सफलता, संतान की प्राप्ति और आपके संबंध रिश्तों का बेहतर जुड़ना, तथा आप अपने योग्यता, अपने बुद्धिमत्ता का सही तरीके से अपने जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। क्योंकि आप शनि मार्गी हो जाएंगे, और जैसे ही शनि मार्गी होंगे तो ये आपके जीवन में एक नए सुनहरे मार्ग का निर्धारण करेगा। आप अपने जीवन के वास्तविक मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास अच्छी सुविधा हो, अच्छी साधन हो, यानी कि एक शानदार गाड़ी में आप सवार हो, रास्ता बिल्कुल साफ हो, और अब आपको कहा जाए कि अब आप यहाँ से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़िए, तो आप निर्विरोध तरीके से आगे बढ़ते हैं। पर यदि आपको उस रास्ते में छोड़ दिया जाए जहाँ ट्रैफिक है, चारों तरफ चका जाम लगा हुआ है, भीड़ भाड़ है, जहाँ आप चल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मंजिल पहुँचने की तो दूरी है, आप एक एक कदम बड़े सोच समझ करके, बड़े चिंता में आप आगे बढ़ते हैं। तो जो चिंता वाली समस्या थी वो अब यहाँ पर धीरे धीरे दूर होने वाली है, और आप बेहतर तरीके से अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ेंगे। संबंध रिश्ते आपके बेहतर होंगे, वजन आपका ना बढ़े, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, और जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, ताकि आपके पारिवारिक जीवन के अंदर मधुरता बनी रहे, आपसी तालमेल, कलह क्लेश से आप पूरी तरह से मुक्त रहें। क्योंकि शनि की ढैया की अब समाप्ति का समय बहुत जल्द नज़दीक आने वाला है। तो अब आपको भी अपनी तैयारी करके आगे बढ़ने की योजनाओं को सही तरीके से एग्जीक्यूट करना, ये आपका परम कर्तव्य, जिम्मेदारी बन जाता है। और आप इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने योजनाओं को आप ज़्यादा से ज़्यादा गोपनीय रखें। आप अपनी योजनाओं को यदि डिस्क्लोज करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो वो योजनाएं आपकी सारी एक तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं, उसका कोई और लाभ ले जाता है और आप केवल देखते रह जाते हैं। इस माह में आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय के मंत्र का आपको जप करना चाहिए रोजाना प्रातःकाल 108 बार, तथा विपरीत लिंग का आपको विशेष सम्मान करना चाहिए। यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं का आपको सम्मान करना होगा, और महिला हैं तो आपको पुरुषों के भावनाओं का, पुरुषों के विचारधारा का आपको विशेष सम्मान करनी चाहिए। आपके बातचीत से कोई भी विपरीत लिंग का व्यक्ति आपसे आहत ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और यदि इन बातों का आप ध्यान रख लेते हैं तो आने वाला महीना, नवंबर का पूरा महीना, ये आपके जीवन में एक सुनहरे अवसर की तरह काम कर सकता है। क्योंकि वक्री शनि से मार्गी शनि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा रास्ता
देने के लिए तैयार खड़ा है। यदि कोई विश्लेषण आप अपने बारे में और विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण हम अवश्य बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।